आनंदम प्रणाम। पतंजलि मुनि के जो समाधिपाद का हम सूत्रों पे कुछ बोलने का प्रयास कर रहे हैं, उसको जाते जाते अब अंतिम पड़ाव पे पहुंच चुके हैं। 49वां सूत्र जो अगला आने वाला है वो इस्लाही सूत्र का जो 48वां सूत्र का ही अगला वर्जन है। इसमें मुनि हमें बता रहे हैं कि ऋतंबरा प्रज्ञा कैसे प्राप्त होती है, क्या लक्षण होते हैं उसके, वो डिटेल में इसमें बताया गया है। आपको पता चलेगा कि आपका जो आपको लगता है कि आप ज्ञानी हैं या आप सच में ज्ञानी है, इस सूत्र में डिटेल में आपको पता चलेगा। आप हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए। हमारा प्रयास को पसंद आ रहा है तो शेयर और सब्सक्राइब के लिए एक प्रार्थना है, उसको स्वीकार करें, आशीर्वाद दीजिए। जो अगला सूत्र है 49वां सूत्र, वो ये कहता है, उसका श्लोक ऐसा है कि श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम विषया विशेषार्थता। अब इसका क्या अर्थ हुआ ये समझने की कोशिश करते हैं। श्रुता मतलब सुना हुआ, किसी किताब से, किसी शास्त्र से, किसी गुरु से, कहीं रेडियो से, कहीं टीवी से, जहां से भी आपने सुना। श्रुता अनुमान मतलब फिर आपने अनुमान लगाया, आपने तर्क लगाया और एनालिसिस किया, जो भी है लॉजिक से आपके जो भी निकला अंदर से निकाला गया आपने। प्रज्ञाभ्याम मतलब फिर दो प्रकार की बुद्धियों से। किससे? अब आपको ये सच है या है कि नहीं है, मतलब आप तरह तरह से तर्क लगा रहे हैं, तो उसके अलावा अन्य विषय, अलग विषयों पे जो भी डिफरेंस ऑब्जेक्ट स्कोप आपने जो भी कलेक्ट करके रखा है अंदर मन की चेतना में, और विशेष अर्थता वास्तविक अर्थ को जानते हैं, विशेष सूक्ष्म विषय को जानते हैं, तो ये ऋतंबरा प्रज्ञा का कोट है, श्लोक है। अब इस पे थोड़ा उदाहरण देने की कोशिश करेंगे। अब स्वामी आनंद ऋषि ने अपने बुक में, अपने इस किताब में ओशो जी का कोट किया हुआ है। ओशो जी ने यहाँ पे बताया कि 4 तरह के नॉलेज आती है हमें। सबसे जो पहला है, इंद्रियां विश्लेषण करती है, जो भी हमारे 5 सेंसेस के थ्रू होता है उसे इंद्रियों पे ज्ञान आता है। अभी आप मुझे सुन रहे हैं तो आपकी इंद्रियों के माध्यम से हो रहा है, आप दृश्य देख रहे हैं और श्रवण कर रहे हैं, तो ये इंद्रियां फिर एनालिसिस करती है। जो दूसरा है, जो फिर मस्तिष्क तक लेके जाता है, जैसे आपने सुना देखा, वो आपका जो मन है वो आपको मस्तिष्क तक लेके जाएगा आपका। फिर जो तीसरा ज्ञान है, वहां पे ऑलरेडी आपका चेतना में अंतर मन में पड़ा हुआ है, जो कैरी करके लेके गया है नॉलेज ऑलरेडी स्टोर इन चित्त, जो है वो आपके कंपैरिजन करेगा वहाँ पे, जिसको विवेक बोलते हैं, नेति नेति नेति। और फिर चौथा जो है, जो चित्त है, मैं के साथ जुड़ा हुआ है, कॉन्शसनेस के साथ जुड़ा है, जो आत्मा है, फिर वो उस पर जो भी संग्रह ज्ञान है बुद्धि में, चेतना में, उसके बाद वो अपना प्रस्तुत देगा। अब थोड़ा यहाँ पे मैंने कुछ रिसर्च करी थी, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जैसे आपने सुना होगा कि 3 तरह के लोग होते हैं हमारे परंपरा में, पाताल लोक, भूलोक और स्वर्ग लोक। जो पाताल लोक है वो नागों का, अपना गंधर्वों का, असुरों का लोक बताया गया है। और जो उसके ऊपर के जो लोक है, जहाँ पे हम रह रहे, मनुष्य, पशु पंछियाँ, ये पृथ्वी लोक है। और जो इसका ऊपर की ऊंचा है, जो है देवताओं का लोक। ये 3 लोगों की व्याख्या जो है ये इतना है। फिर इसके अलावा जो 14 लोगों की व्याख्या करी गई है, उसमें पृथ्वी बीच में है। 3 लोग 14 भुवन की जो व्याख्या है, ऊपर के जो 7 लोग हैं और नीचे के 7 लोग हैं, बीच में पृथ्वी है।
पृथ्वी ऊपर के लोगों पे ही आते हैं। जैसे भू मतलब पृथ्वी, भव मतलब वायुमंडल, स्व मतलब स्वर्ग, मह मतलब महर्षि, जन मतलब सिद्धों का लोग जो बहुत सिद्ध पुरुष है, जन, तप मतलब तपस्वियों का लोग, और जो सातवां है सत्य जो ब्रह्मा का लोग, ये ऊपर के लोग बताए गए हैं। उसी तरह से जो निम्न के लोग हैं, अतल, बितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल, जो 7 लोगों की व्याख्या है। ठीक इसी तरह से भगवान बुद्ध ने भी 31 लोगों की व्याख्या करी है। वो उसमें जो निम्न के 27 ऊपर के लोग हैं और जो निम्न के 4 लोग हैं वो निम्न बताया गया है। तिरच्छान उन्होंने एक शब्द प्रयोग किया है जहाँ पे पशु पंक्षी है, जहाँ पे प्रेत आत्माएं हैं, जहाँ पे असुर है, जहाँ पे नरक है, ये 4 निम्न लोग बताए गए भगवान बुद्ध ने, जो काम से संबंधित है। काम ही वो से संबंधित है। और जो उसके ऊपर के जो है वो मनुष्य लोग है जहाँ पे हम रह रहे हैं, भगवान बुद्ध कह रहे हैं। और उसके ऊपर का जो लोग है 16 जो लोग है ब्रह्म लोग की एक ध्यान से संबंधित जो बताया है, वो उनके प्रथम, द्वितीय, तृतीय अलग अलग नामों से पूरा वर्णन किया गया है भगवान बुद्ध ने। और जो उससे भी ऊपर के जो 4 लोग हैं जो श्रेष्ठ है वो निराकार बताया है। वो डिटेल में आप जाएंगे तो किताबों में, इंटरनेट के माध्यम से आपको मिल जाएगा अगर किसी को उस पर इंटरेस्ट है। अब आप यहाँ पे सोचिए कि मेरी मन की एक सीमा है, मेरी बुद्धि की अपनी सीमा है, जो मैं हूँ उसकी कोई सीमा नहीं है। कि मेरा वो शरीर से, मेरे से जुड़े हुआ उस मैं की बात नहीं कर रहा हूँ। आपका भी मैं, मेरा भी मैं, सबका मैं जो भी है, कॉन्शियसनेस, शुद्ध चेतन रूप जो परम तत्व है, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। वो सबके अंदर है। ऐसा बोलते हैं कि बीज सबके अंदर है, सूक्ष्म है। अगर उसको नर्सिस होगा, उसको मौका मिलेगा तो वो बड़ा वृक्ष बनेगा, फल देगा। जितने भी हमने लोगों की बात करी, इसमें मेरा कोई अनुभव नहीं है, क्योंकि ये मेरा पराया ज्ञान है। हमने श्रुत, जो पहला श्लोक का पहला ही शब्द था, श्रुत मतलब किसी गुरु से सुना हुआ, किसी किताबों से पढ़ा हुआ, किसी शास्त्र से सुना, देखा हुआ, मतलब सुना हुआ, ये पराया ज्ञान है, ये उदार का ज्ञान है। भगवान बुद्ध ने भी 3 तरह के ज्ञान बताया है: शुद्धमय प्रज्ञा, चिंतनमय प्रज्ञा और भावनामय प्रज्ञा। शुद्ध मतलब मैंने सुना, फिर उसको पढ़ा, या फिर उसी पे एनालिसिस करने लगा, चिंतन करने लगा, और फिर जब स्वयं जान लिया, वो आपका ज्ञान है। जैसे आज से हजारों साल पहले, उस समय कोई विज्ञान की तकनीक थी नहीं, आज के जैसे टेलीस्कोप नहीं थे, आज के जैसे कुछ मशीनें नहीं थी, कुछ भी नहीं था। लेकिन उस समय के जो ऋषि महर्षि, जो खगोल वैज्ञानिक, जो ज्योतिष शास्त्रों ने इतनी रितम भर प्रज्ञा को प्राप्त किया, इतनी गहरी समाधि में ही हुआ होगा वो चीज़ें, वरना कैसे संभव है कि सूर्य ग्रहण कब होगा, चंद्र ग्रहण कब होगा, पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, मंगल की दूरी कितनी है, कब वर्षा होगी, कब अकाल पड़ेगा, कब महामारी आएगी, कब राजनीतिक अस्थिरता आएगी। पूरा जो ज्ञान है, जो पूरा का पूरा, जो आज भी वो ज्योतिष चल रहा है, तो उसी पे बेस्ड है, जो वेदों से ऊपर उठ चुका है, जो पंडित जो कहते हैं सर्व ब्राह्मण, मतलब पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया उसने, किसी किताब पढ़ के नहीं, किसी गुरु को सुन के नहीं, सो इच्छा से ज्ञान प्राप्त कर। जैसे रमण महर्षि का एक एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पे लोग, क्योंकि उनके पास कोई गुरु नहीं, बचपन में ऐसी घटना घटी और हुए, मैं बोला मैं कौन हूँ, पूछा एक प्रश्न, उसके साथ ठहरे रहे और वो सिद्ध पुरुष बने रिसेंटली। बहुत ज्ञान मार्ग की बहुत उच्च कोटि के संत हुए अभी रिसेंटली, कुछ 100 साल पहले। तो एकरार्ट टोले साहब, जर्मन फिलोसोफर, उनका यूट्यूब चैनल है, बहुत गहरी बातें आप सुनेंगे तो उनकी किताबें हैं। ऐसे जैसे रामकृष्ण परमहंस, उनको जो ज्ञान था वो भक्ति करते थे, वो पूजा पाठ करते थे, वो किसी का सिखाया हुआ ज्ञान था, स्वयं का नहीं था। लेकिन जब उनको एक
उनके भावनाएं उच्चतम कोटि पे लेके गई। जब तलवार निकाली, बोला यार ये कुछ नहीं है, तब जाके उनको समाधि घटी। उसके बाद वो फिर वो जिस मंदिर की मूर्ति की पूजा करते थे उसी पे बैठने लगे। तो बाद में अलग बात है कि लोगों ने भगा दिया वहाँ से बाद में। दैट इज डिफरेंट सिनेरियो ऑल टुगेदर। तो ये हर एक जगह पे है ये सब चीज़ें। जैसे जड्डू कृष्णमूर्ति का आपने नाम सुना होगा कि बहुत उच्च कोटि के ज्ञान योगी, मैत्रेय बुद्ध कैसे बुलाते हैं उनको, जब थियोसॉफिकल सोसाइटी ने उनको तैयार किया। अब जब उसको ताज पेशी की बात आई तो उन्होंने इनकार कर दिया, बोला यार कोई ये सोसाइटी नहीं है, अपने भाई को पहचानने के लिए नकार दिया गया। मतलब इस तरह का जो ज्ञान है वो सिर्फ आपके रितम भरा प्रज्ञा से आ सकता है, वरना चेतना दो तरह की होती है। एक निम्न स्तर की जिससे हम इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करते हैं, और एक उच्च कोटि के जो ज्ञान होता है वो अंदर से ज्ञान प्राप्त होता है। ये रितम भरा प्रज्ञा है, उच्च कोटि के, आप स्वयं से आता है। आपको किसी किताब के भरोसे नहीं बैठना है, आपको किसी इंटरनेट के भरोसे नहीं बनना है, किसी गुरु के भरोसे नहीं होता है, वो अपने आप अंदर आता है। तो ये है क्या, आज इतने हाहाकार है दुनिया में, चारों तरफ लड़ाई भाई भाई में, देश देशों में मारकाट चल रही है। ये इसलिए हो रहा है कि वो उदार का ज्ञान है। उनको लग रहा है कि यार जो मैं बोलता हूँ यही ठीक है, जो मैं सोचता हूँ वही ठीक है, जो सामने वाला सोचता है ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। इसके लिए विवाद शुरू होता है, बैर शुरू होता है। तो इसके लिए शिक्षा की तरफ मत दौड़िए, विद्या प्राप्त करिए। जो इन्फॉर्मेशन है वो कुछ काम का नहीं है, और जो नॉलेज विजडम है वो आपका स्वयं का होगा, वो बहुत काम का है। तो हमारे साथ बने रहिए, अगले सूत्र में फिर से मिलते हैं। आपको कैसा लग रहा है हमारा प्रयास, हमें अपना आशीर्वाद देने में कोई कंजूसी ना बचे। थैंक यू सो मच।